सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का साइंस का पेपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के अंदर क्लास 10th के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, यहीं से सारे क्वेश्चंस जो मैं आज आपको बता रहा हूं, सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे पिछले कम से कम 15 से या 20 साल से लगातार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो वहां आज मैं जो है आपको ये सारी चीजें आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, साइंस के अंदर देखिए 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली 10th के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे जो है हमेशा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक के बारे में आज हम आपको जो है बताएंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चलिए ठीक है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फुल मार्क्स के लिए जो है आप जो है यहां से वीडियो देखें। ठीक है, फुल मार्क्स 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हो गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप तैयार करके जाइए। दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 3 तरीके के जो हैं इनको आप लोग देख के जाइए, 3 टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और रस्टिंग एंड प्रिवेंशन। रस्टिंग एंड प्रिवेंशन बेसिकली एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चन आता है, ग्लैवनाइजेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी देखनी है। सबसे पहले एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ करके जानी है। उसके बाद एसिड और बेस का डिफरेंस देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हमेशा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है आपको, एसिड और बेस की स्पेशली क्वेश्चन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या देखना, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, और रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको क्या याद करना है या क्या पढ़ करके जाना है कि जब रिएक्शन होता है मेटल्स के बीच में या एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, तो तब कौन कौन सी गैसेस वो रिलीज होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें देखनी है। उसके बाद पीएच स्केल है, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी चीज आपको बता देगा, जैसे वाटर है, ठीक है, एसिड है, बेस है, किस तरीके की चीजें आपको बता देगा, और उसका आपका पीएच स्केल पे उसका मेजरमेंट पूछ लेगा कि इसका पीएच जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, सॉल्ट पे पूछेगा आपके 3 तरीके से, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा और पीओपी, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 3 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको जो है तैयार करके जाने हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो होती नहीं है, तो मेटल की प्रॉपर्टी आपको तैयार करनी है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स के ऊपर। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड इन NaCl। ठीक है, NaCl ये आप पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पर आप पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के अंदर आप पढ़ेंगे कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर नेम्स ऑफ कंपाउंड आप देखने हैं। ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, ये 2 ही टॉपिक इसके अंदर मोस्ट ज्यादा जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OL हो गया, AL हो गया, अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके की आपको तैयारी करके जानी है। उसके बाद हो गया होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखने हैं। तो ये आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, जहां से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन, पहले तो न्यूट्रिशन क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह उसकी। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, नेक्स्ट
और फोटोसिंथेसिस एंड प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि किडनी और आपका क्या हो गया आर्टिफिशियल किडनी जो चल रहा है आजकल, जैसे कि एक किडनी बेच के एक फोन ले लेंगे, इस तरह की जो चीजें बच्चे सोचते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको ये देखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 5 तरीके के होते हैं, तो ये आपको पढ़ करके जाने हैं। उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप डायग्राम बनाइए, फ्री के नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी आप डायग्राम देख करके जाइए, 100% डायग्राम आएगा और डायग्राम के नंबर देखिए फुल में से फुल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया कंट्रासेप्शन एंड मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर एक तो मेंडले एक्सपेरिमेंट आपको देखना है, कहा प्लांट के अंदर जब क्रॉसिंग करेंगे तो क्या है। उसके बाद टर्म्स है एलील, जेनोटाइप एंड होमोजीनियस, ठीक है, ये देखने। उसके बाद टेबल एंड ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेबल ऑब्जर्वेशन है तो सीधा जो है टेबल या टेबल बनाने के लिए भी आ सकता है, या ऐसे कोई टेबल दी गई होगी उसकी ऑब्जर्व करके वैल्यू उसकी लिखनी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इसके टेबल आप जरूर देख के जाइए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन टेबल सीधी सीधी पूछी जा सकती है, तो इसमें आपके फुल मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस, अगर आप इसको तैयार करके जाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल मार्क्स, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिए फिजिक्स, थर्ड चैप्टर, थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, थोड़ा सा लेंदी है, चलिए बता देता हूं। फर्स्ट चैप्टर है लाइट, ठीक है, लाइट के अंदर रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्मुलेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल आप देख करके जाइएगा। मैग्निफिकेशन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और नेक्स्ट आपका रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। उसके बाद पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्या पावर होती है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, मानव की आंख और जो है कलरफुल रंग बिरंगा सुंदर जो है वर्ल्ड, संसार। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना डिफेक्ट ऑफ विजन, जैसे कि मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपर प्रेस बायोपिया या मायोपिया, इनको जरूर देख करके आप जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के अंदर जैसे प्रिज्म को उल्टा करते हैं सीधा करते हैं तो दूसरी तरफ से जो बिल्कुल व्हाइट लाइट निकलती है वो किस वजह से निकलती है। उसके बाद आपका हो गया नेचुरल रिफ्रैक्शन, जैसे कि रेनबो हो गया, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, टिंकलिंग हो गया स्टार्स का, कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो क्यों, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। उसके बाद आपका जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है व्हाई रेड कलर बैंड लीस्ट, ठीक है, रेनबो के अंदर, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द कलर ऑफ ओशियन इज ब्लू, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ओम्स लॉ लगाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पढ़ के जाइए। फैक्टर ऑन विच डिपेंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, तो इसका न्यूमेरिकल आप जो है जरूर तैयार करके जाइएगा। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट एंड पावर कंजम्पशन, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट और पावर कंजम्पशन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, देख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज आपको देख करके जानी है, पढ़ करके जानी है। सोलोनॉइड वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है, रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में दो चीज,
कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग, ये दो चीज देखनी है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट है आपका अवर एनवायरमेंट, 4 नंबर का आता है, ठीक है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक एमसीक्यू आता है 1 नंबर का, एक 3 नंबर का आपका लिखने के लिए क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव। कहां से आएगा? फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, और एक आपका हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये थे जो है हमारे आज के साइंस के क्वेश्चंस, जो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके आइए और पेपर में बहुत अच्छे से करके आइए। 100% आपके देखिए फुल मार्क्स आएंगे। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो एटलीस्ट 75 प्लस मार्क्स आप जरूर स्कोर करेंगे, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।